चॉकलेट कैसे बनती है। आप सबने चॉकलेट तो बहुत खाई होंगी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चॉकलेट कैसे बनाई जाती है? अगर नहीं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। कोको नाम के पेड़ की फली से चॉकलेट बनाई जाती है। आम, चीकू और संतरे के पेड़ की तरह ही कोको का पेड़ भी होता है, जिसमें फल लगते हैं। कोको का फल पपीते की तरह होता है, जिसके अंदर 30 से 60 तक बीज होते हैं, जिन्हें प्रोसेस किया जाता है, जिसके बाद उन बीजों से कोको पाउडर बनाया जाता है, जो बाद में चॉकलेट बनाने के काम आता है। कोको का फल जब पक जाता है तो ये येलो या ऑरेंज कलर का हो जाता है, जिन्हें पेड़ से तोड़कर इकट्ठा कर लिया जाता है। बाद में इन सभी फलों के अंदर से बीज निकाल लिए जाते हैं। कोको के फल से बीज अलग कर लेने के बाद उन्हें फर्मेंट होने के लिए रख दिया जाता है। फर्मेंट होने के बाद कोको के बीज को एक छानने वाली मशीन में डाला जाता है। वो मशीन कोको की सूखी फली के बचे हुए टुकड़े और दूसरे एलिमेंट्स जैसे सूखे पत्ते, धूल, मिट्टी, कंकर और छोटी लकड़ी के टुकड़े छानकर अलग कर देती है, जिसके बाद बीजों को तोला जाता है और उनकी विशेषज्ञताओं के आधार पर उन्हें ब्लेड किया जाता है, जिसके बाद इसमें बची गंदगी को एक वैक्यूम मशीन या टूल की मदद से साफ किया जाता है। इतना सब करने के बाद सिर्फ कोको के साफ बीज ही बचते हैं। कोको के सभी साफ बीज इकट्ठा कर लेने के बाद उन्हें रोटरी सिलेंडर में रोस्ट किया जाता है, जहां उन्हें उनकी जानी मानी चॉकलेट खुशबू मिलती है। बीजों को उनकी वैरायटी के अकॉर्डिंग 250 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज्यादा टेम्परेचर पर कम से कम 30 मिनट या उससे ज्यादा 2 घंटे भूना जाता है। ये कोको के बीज को भूनने का स्टैंडर्ड टाइम है। इससे कम या ज्यादा भूनने पर बीज खराब हो जाते हैं या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। जैसे जैसे बीज गर्म होते जाते हैं, वैसे वैसे उनके अंदर की नमी बाहर निकलती जाती है और उनका रंग हल्के सफेद रंग से गहरे भूरे रंग में बदल जाता है और धीरे धीरे उनके अंदर चॉकलेट का अरोमा आने लगता है, मतलब चॉकलेट की खुशबू आने लगती है। अच्छी तरह से रोस्ट हो जाने के बाद कोको के बीज को ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद बीजों के ऊपर लगा हल्का पतला शेल तोड़कर अलग कर दिया जाता है। इसके लिए बड़ी सी विनोइंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। विनोइंग मशीन कोको के बीज से शेल को तोड़ने का काम करती है, जिससे बीज और शेल अलग हो जाते हैं। इसके बाद टूटे हुए टुकड़ों को मैकेनिकल चलनी की एक सीरीज से गुजारा जाता है, जहां पंखों की मदद से कोको के बीज के टूटे हुए टुकड़ों को छान कर अलग कर दिया जाता है। इस तरह छोटे बड़े पतले टुकड़ों की 10 से 15 किस्में तैयार होती हैं, जिससे कि चॉकलेट की अलग अलग वैरायटी और अलग अलग स्वाद मिलता है। साइज के आधार पर कोको के बीज को अलग कर लेने के बाद उनसे कोको पेस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। उन कोको के टुकड़ों को, जिनमें 53% तक कोको बटर होता है, उन्हें रिफाइंडिंग मिल में डाला जाता है, जिसके अंदर बड़े और हैवी स्टील के ग्राइंडिंग स्टोन्स लगे होते हैं, जो कोको के टुकड़ों को पीसते हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण कोको के पिसे हुए टुकड़े पेस्ट में बदल जाते हैं। इस तरह कोको बटर तैयार होता है। इसके अंदर शुद्ध और वैल्यूएबल फैट और चॉकलेट की खास सुगंध होती है। कोको बटर ही चॉकलेट को बेहतरीन टेक्सचर और शाइन देता है। चॉकलेट बटर को सांचे में डालकर सेट किया जाता है। कोको बटर का स्वाद कड़वा होता है, इसीलिए उसे मीठा बनाने के लिए उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। मिल्क चॉकलेट बनाने के लिए कोको बटर के साथ दूध और चीनी मिलाई जाती है। इसके अलावा चॉकलेट को दूसरा स्वाद देने के लिए उसके साथ दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी मिलाए जाते हैं। कोचिंग मशीन द्वारा चॉकलेट पेस्ट गूंथा जाता है, जो चॉकलेट में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिलाने में मदद करता है, जो अलग अलग फ्लेवर के लिए होते हैं। ये प्रक्रिया कुछ घंटे से लेकर कई दिनों तक चल सकती है। कंट्रोल टेम्परेचर के साथ चॉकलेट को टेक्सचर दिया जाता है। साधारण चॉकलेट को 4 से 12 घंटे तक कोच किया जाता है, लेकिन स्विस और बेल्जियम जैसी क्वालिटी चॉकलेट्स को 96 घंटे तक कोच करने की जरूरत होती है। कोच करने के बाद चॉकलेट की टेम्परिंग करना जरूरी है। इस प्रक्रिया में चॉकलेट को धीरे धीरे एक निश्चित तापमान पर लाया जाता है, जो चॉकलेट को गाढ़ा करने की प्रक्रिया है, जिसे टेम्परिंग प्लांट में किया जाता है। इससे चॉकलेट को उसका फाइनल और डेलिकेटेड कंपोजिशन, सही स्ट्रक्चर और फ्लेवर मिलता है, तो चॉकलेट की स्टोरेज लाइफ भी बढ़ती है।
हार्ड चॉकलेट के अलावा चॉकलेट को लिक्विड फॉर्म में भी स्टोर किया जाता है। इसके अलावा 100% डार्क चॉकलेट भी बनाई जाती है जिसमें सिर्फ कोको पाउडर होता है जिसका स्वाद कड़वा होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना।